है। ऐसे तो हमारे जीवन में निरंतर भगवान की कथा चलती रहनी चाहिए। फिर भी एक अनुष्ठान जो होता है वो निरंतर सालों सालों तक, वर्षों वर्षों तक नहीं चलता है। वो अनुष्ठान कुछ दिनों के लिए होता है। तो ये त्रिदिवसीय हमारा दलपुरवा में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुंदर आयोजन सभी दलपुरवा वासी मिलकर के किए। तो एक बार समस्त हमारे दलपुरवा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका वो हमारे पतंजलि परिवार के, हमारे यहाँ के योद्धा हैं, उनका अंतिम में सम्मान भी होगा। तो ऐसे हमारे यहाँ के पतंजलि के जितने भी, मैं किसका किसका नाम लूँ, सभी हैं, बहुत सारे मैं देखा हूँ। तो सभी तन मन धन से इस भागवत कार्य में, और ये प्रवचन गीता का प्रवचन के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके इतना त्रिदिवसीय जो सुंदर अनुष्ठान किए, उसके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और साथ में आज हमारे बीच में कवर्धा जिला के पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी हमारे सुरेश चंद्रवंशी जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और साथ में उनके साथ और भी टीम आई हुई है। और महिला टीम में हमारी ज्योति माता जी हैं जो महामंत्री हैं महिला पतंजलि की, वो भी आई हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो पूरा पतंजलि परिवार, कुछ कल हमारे वर्मा जी आए हुए थे, राजकुमार वर्मा जी, वो भी हमारे भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी हैं। कल उनका यहाँ से सम्मान नहीं हो पाया था, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। तो चलिए अब हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में चलते हैं सुंदर एक भजन के साथ, फिर उसके बाद गीता महात्म्य। है नर्तन यह अनमोल रतन, है नर्तन यह अनमोल रतन, इस व्यर्थ गवाओ ना, इस व्यर्थ गवाओ ना। प्रभु कब से तेरी राह देखता, उसे भुलाओ ना, तुम उसे भुलाओ ना। गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान, गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान। है नर्तन यह अनमोल रतन, है नर्तन यह अनमोल रतन, इस व्यर्थ गवाओ ना, इस व्यर्थ गवाओ ना। प्रभु कब से तेरी राह देखता, उसे भुलाओ ना, तुम उसे भुलाओ ना। गीता देती है ज्ञान है योगी सबसे महान, गीता देती है ज्ञान है योगी सबसे महान। तप के नाम पे तन को खूब तपाते हैं, पर तन के तप कर ही तो वो सीमित रह जाते हैं। वो लोग जो तप के नाम पे तन को खूब तपाते हैं, पर तन के तप कर ही तो सीमित रह जाते हैं। मन क्रोध रहित वाणी को मधुर तो कर नहीं पाते हैं, इसलिए प्रभु दर्शन से वो वंचित रह जाते हैं। मन क्रोध रहित वाणी को मधुर तो कर नहीं पाते हैं, इसलिए प्रभु दर्शन से वो वंचित रह जाते हैं। पहले
मन को शुद्ध करो, पहले तुम मन को शुद्ध करो, फिर तन को तपाओ ना, फिर तन को तपाओ ना। तब से तेरी राह देखता उसे भुलाओ ना, तुम उसे भुलाओ ना। गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान, गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान। मन में खोट भरे तुम जपते ओम मुख से, पीछे पछता कर कहते हो प्रभु तारो अब दुख से। मन में खोट भरे तुम जपते ओम भर से, पीछे पछता कर कहते हो प्रभु तारो अब दुख से। यथा योग्य व्यवहार सही ये पूजा की रीति, सबकी खोज जग की सेवा कर प्रभु से तुमरी। यथा योग्य व्यवहार सही ये पूजा की रीति, सबकी खोज जग की सेवा कर प्रभु से तुमरी। ब्रह्म भाव में रहो, प्रभु के दर्शन पाओ हाँ, प्रभु के दर्शन पाओ हाँ। प्रभु कब से तेरी राह देखता उसे भुलाओ ना, प्रभु से भुलाओ ना। गीता देती ये ज्ञान ये योगी सबसे महान, गीता देती ये ज्ञान ये योगी सबसे महान। जगत सुधारक बन के क्यों करते हो वक्त जाया, क्या बदले वो जग जो खुद को तो बदल नहीं पाया। जगत सुधारक बन के क्यों करते हो वक्त जाया, क्या बदले वो जग जो खुद को तो बदल नहीं पाया। खुद को पाया समझा तुमने, खुद को है बुझाया, साधक तू साधन ले ये माटी की काया। खुद को पाया समझा तुमने, खुद को है बुझाया, साधक तू साधन ले माटी की काया। खुद सुधरो तुम पहले, सुधरो तुम पहले, जो उनके दोष गिनाओ ना, उनके दोष गिनाओ ना। प्रभु कब से तेरी राह देखता उसे भुलाओ ना, तुम उसे भुलाओ ना। गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान, गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान। है नर्तन यह अनमोल रतन, है नर्तन यह अनमोल रतन, इस व्यर्थ गवाओ ना, इस
तेरी राह देखता उसे भुलाओ ना, तुम उसे भुलाओ ना। गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान, गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान। बोलो योगेश्वर कृष्ण भगवान की जय। बोले भारत माता की जय। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विश्वोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पूषां जलस्नानं दिने दिने सुकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्रविस्तरः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विश्वो वस्त्रद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वस्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माण्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोलो योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलो गांव के शीतला माता की जय हो। बोलो गांव के महामाई माता की जय हो। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपयावतेत विश्वेशपादां भुजदीर्घनौका। विश्वेशपादां भुजदीर्घनौका। सभी महानुभाव गांव से आए हुए सभी मातृत्व शक्ति प्रबुद्ध जन पिता तुल्य अभिभावक और हमारे संगीत के पूरी टीम। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतों में शरणम किमस्मि। ये बता रहा है कि अपार संसार समुद्र सागर में इतने सारे दुख हैं। इस दुख में इस सागर में ऐसा कोई नाव है जो हमको इस भवसागर से पार कर सकता। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतों में शरणम किमस्मि। तो आचार्य शंकरा कहते हैं गुरु कृपालो कृपया वतेदत् विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका। वो गुरु है जो हमको इस संसार के भव बंधन से, इस संसार के सारे जो भव सागर है उससे पार करने वाला यदि कोई है तो वो हमारा गुरु है। इसलिए गुरु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता, आध्यात्मिक गुरु, ये तो माता पिता भी गुरु है, ये सृष्टि भी गुरु है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु का होना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरु भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बता। देखो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है।
इसलिए भगवान और गुरु दो खड़े हैं। वो बोलते हैं कि भाई मैं भी खड़ा हूं और गुरु भी खड़े हैं, तो सबसे पहले आपको प्रणाम किसको करना है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को भी बताने वाला, भगवान के मार्ग में हमको प्रेरित करने वाला और सत्य के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सिखाने वाला, बताने वाला यदि कोई है तो वो कौन है? गुरु है। और मैं जो स्वयं भगवान गोविंद श्री हरि, मेरा भी दर्शन कराने वाला और अंधकार को दूर कराने वाला भी गुरु है। इसलिए सबसे पहले गुरु की पूजा और गुरु को प्रणाम किया जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। भगवान राम एक कुल गुरु होते, एक पढ़ाने वाले गुरु होते। अगर राजा दशरथ चाहता कि मैं तो राजा हूं और मैं अपने बच्चों को सारे सुविधाएं मैं दे सकता हूं, मैं चाहे तो जैसे बड़े बड़े पैसे वाले धनवान लोग अपने घर में ट्यूशन के लिए बुलाते हैं, कोचिंग करने के लिए बुलाते हैं, सारा सुख सुविधाएं देते हैं उनको। लेकिन देखिए उस समय के अयोध्या के राजा दशरथ, उसके पास किस चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी नहीं थी। उनको पता था यदि मैं अपने बच्चों को घर में रखूंगा तो घर में जो शिक्षा गुरु के पास मिलेगी वो शिक्षा मैं घर में नहीं दे पाऊंगा। इसलिए इतना राजा होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अपने बच्चों को गुरु के पास भेजे थे। वो जानते थे कि गुरु का महत्व कितना होता है। जब गुरु के पास जाते हैं भगवान राम, तो उसके पास धनुर्विद्या से लेके सारे शस्त्र अस्त्र, सारी विद्या उनको गुरु के पास से मिलती है और वो स्वयं मानव से महामानव, नर से नारायण, पुरुष से महापुरुष बन जाते हैं। एक गुरु तो कृपा है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में ही कहां चले गए? गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए। भगवान को भी इस धरती पर आकर, महापुरुषों को भी इस धरती पर आकर गुरु के चरण में जाना ही पड़ता है। इसलिए गुरु को इस संसार का सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। महर्षि देवदयानंद सरस्वती वो बहुत पढ़े लिखे थे। गुरु के पास गए, गुरुजी कौन? मैं वही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। तो बोले एक काम करो, तुम जितनी विद्या सीख के आए हो बाहर से, जितना तुम पढ़ के आए हो, जितने पुस्तक लेके पोथी पुराण लेके आए हो, सब अपने पोथी पुराण को नदी में पहले बहा के आओ, उसके बाद मैं तेरे को शिक्षा दूंगा। गुरु के पास जाना है तो समर्पण के साथ। तो समझ नहीं पाए महर्षि दयानंद सरस्वती। बोले कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं इतना पढ़ लिखा है, कुछ तो मेरे पास है, मेरे पोथी पुराण पुस्तक लेकर आया हूँ गुरुकुल पढ़ने के लिए। गुरुजी बोलते हैं कि सारे पोथी पुराण पुस्तक आदि जितने भी लेकर आए हैं सबको ले जाकर गंगा में बहा दो, तब मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। तो गुरु के पास यदि हम जाते हैं, सरल होके जाना है, अभिमानी होकर के, अहंकारी होकर के यदि हम जाएंगे, बिना निष्ठा और बिना श्रद्धा के पास हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु की कृपा कभी नहीं होती है। इसलिए सरल और सहज और पूरा खाली होकर के गुरु पास जाना है, तब हमको गुरु की कृपा हमको प्राप्त होती है। एक भजन, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर कोटि प्रणाम। चलिए गुरु के चरणागति। गुरु हम सबका उद्धारक है, गुरु ही हमको पार लगाता है, मोक्ष दिलाता है, और गुरु इस संसार के बहु बंधनों से पार लगा देता है। पूरे आनंद के साथ अपने अपने गुरु को याद कीजिए, अपने अपने गुरु। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु
तुम ही मुक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, मेरे श्याम शिवा। तुम ही भक्ति हो, मेरे श्याम शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में गुरुवर कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में गुरुवर कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में गुरुवर कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में गुरुवर कोटि प्रणाम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो गुरु इस संसार से हमारा भव पार करते हैं, इसलिए गुरु का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सब समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा जाए। सब समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज कर, पूरा धरती, जितनी धरती है, इस धरती को मैं कागज बना और लेखनी बन रहा है, और जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, उनको मैं कलम बना रहा हूं। सारा धरती को मैं कागज बना लूं और पूरे पेड़ पौधों को मैं पेन बना लूं, लिखने वाला, और सब समुंदर को मैं स्याही बना लूं, फिर भी मैं गुरु का वर्णन नहीं कर सकता। गुरु के गुण का लेखन नहीं कर सकता। वो सतगुरु इतने महान है, इतने कृपालु है, इतने दयालु है। लेकिन वो गुरु सच्चा गुरु होना चाहिए। सच्चा गुरु कौन? जो हमें स्वयं सत्य के पथ पर चलता हो, धर्म के पथ पर चलता हो, वेद के पथ पर चलता हो और सेवा के पथ पर चलता हो, और हमको वेद, धर्म और सत्य के पथ में चलने के लिए प्रेरणा देता हो, और स्वयं भी तरता हुआ हमको भी तार देने वाला हो, वही परम गुरु होता है। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु का बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने जीवन में गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे ऋषि मुनि, सारे साधु संत, जितने भी आप साधु संत देखते हैं बड़े बड़े देश में, जितने में महापुरुष, जितने भी क्रांतिकारी, सबके कोई ना कोई गुरु है। और आप लोग भी यहाँ जितने लोग हैं, सबके कोई ना कोई गुरु तो है। इसलिए आचार्य चाणक्य एक बात कहते हैं कि व्यक्ति को कितना ही बड़ा व्यक्ति बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, लेकिन जिस गुरु से यदि वो एक शब्द भी, एक अक्षर भी सीखा है, तो उसको अभिवादन, उसको प्रणाम, उसको करना चाहिए। एक शब्द भी सीखा हो किसी गुरु से। लेकिन आजकल क्या होता है, अरे वो गुरुजी मोर पढ़ाई रहे, अब गुरुजी दिख जाते उधर चुपके भरते हैं, अब गुरुजी को प्रणाम करेला पड़ी भैया, अब कौन वो करत रही प्रणाम, वो फिर पूछी हाल चाल कैसे है बेटा, क्या चल रहा है, उतना टाइम मोर पास नहीं है। अब गुरु को देख करके इधर में छुप के भाग, यह है गुरु भक्ति। गुरु इसलिए सिखाया हमको, पढ़ाया लिखाया नहीं।
आध्यात्मिक गुरु तो है हमको भव से पार लगाने वाला, लेकिन हमारे जीवन को गढ़ने वाला, हमको पढ़ाने वाला भी गुरु है। जहां से भी हमको एक अक्षर भी हमको सीखने को मिला है। इसलिए आचार्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य, कि यदि आप एक अक्षर का भी ज्ञान कहीं से प्राप्त हुआ है जिस गुरु से, यदि आप उसका अभिवादन नहीं करते तो आपसे बढ़कर दुर्भाग्य व्यक्ति इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। इसलिए गुरु का अभिवादन करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना, जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, बड़े बुजुर्गों का, और जो विद्वान लोग हैं उनका सम्मान करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। गांव में ये परंपरा है भैया, ये तो मैं यहाँ देख रहा हूँ दलपुरवा में, गांव में अच्छी परंपरा है। कोई भी बच्चा आता है, कोई सास बहू आते हैं, अपनी बेटी आती है ससुराल से वापस आती है मायके, यहाँ बहुत सारे आए हुए हैं, तो सब आते हैं तो सबको प्रणाम करते हैं, बड़े लोगों को, और छोटे बच्चे भी करते हैं। लेकिन शहरों में जाके देखो मामला गड़बड़ है। शहरों में तो जो बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो तो ठीक है, करते हैं। जो पुराने के लोग हैं वो जानते हैं कि भाई अब बड़े लोग हैं, प्रणाम करना है। लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं है। बच्चे बोलेंगे कौन आया है, कुछ पता ही नहीं, मोबाइल लेकर उधर बैठे, बेटा जबरदस्ती प्रणाम कर, बेटा ये है, बेटा तो नाना है, बेटा तो नानी आई है, बेटा ये आया है, बेटा, पर जबरदस्ती ऐसे दबाता सिर्फ हो। अब वो बेचारा जबरदस्ती करके भाग जाता। इसलिए बच्चों को सिखाना, तो जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों का इज्जत करता है, बुजुर्गों को प्रणाम करता है, माता पिताओं का आशीर्वाद लेता है, उसकी चार चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। कितने चीजें बढ़ती हैं? चार। आयु, विद्या, यश और बल। आयु बढ़ेगी, सबको आयु चाहिए। विद्या, ज्ञान बढ़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। यश, कीर्ति बढ़ेगी, बोलेंगे कितना अच्छा लड़का है, संस्कारवान लड़का है, जब भी आता है प्रणाम करता है, बातचीत करता है। और बल बढ़ेगा। इसलिए गुरु जहां से भी शब्द की ज्ञान मिलती है, जहां से भी शिक्षा मिलती है, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और जो गुरु को देख करके भी अनदेखा करता है, इधर से उधर निकलता है, गुरु को पैर छूने के शर्म के कारण, शर्म आता है आजकल के लोगों को। क्या थे माताराम? शर्म। अब कौन पैर लच्छू ही जी। और आजकल के पैर छूने की स्टाइल बताऊं, ऐसे ऊपर, यहां यहां ऐसे हो। ये तो बड़ा मुश्किल वाला है। ये भी नहीं है, गुरु को देख लिए, कोई अतिथि को देख लिए, कोई मेहमान आया है, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आया है, सामने से खिसकते बड़े। ऐसा जो अनदेखा करेगा, जो बड़ों का, गुरुओं का जो ऐसे अनदेखा करता है, फिर वो जीवन में कष्ट ही कष्ट पाता है। इसलिए गुरु और अपने जो बड़े लोग हैं उनको सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद हमको जब मिलता है तो हम इस जीवन से भी तर जाते हैं और बहुबंधन से भी तर जाते हैं।